आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। 100 पढ़ो भाई अविनाश कुमार सिंह में। और मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। लास्ट जो हमने आपको पढ़ाया था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज के बारे में डिस्कस किया था, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे थे। और हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो चल रहा था मैथमेटिकल टूल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके नीट के लिए या जी के लिए। सबसे पहले तो आपके 11th के बेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक। तो चलिए हम लोग देखने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को डिस्कस किया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ वैल्यूज ऑफ सम एंगल्स जो होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे मैंने डिस्कस किया था कि देखिए आपको कुछ वैल्यूज याद होनी चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि वैल्यूज ऑफ एंगल्स की बात की जाए तो वो देखी जाए। देखिए एक्चुअली हमें जानना है कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, और वो 6 के जो होते हैं जितने सारे वैल्यूज हैं जो कि हमें जानने की आवश्यकता पड़ती है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, कम से कम इतनी की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। तो मैं जो बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पे हम लोग कुछ ट्रिक्स के तरीके से समझ सकते हैं। एक्चुअली आपको सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे ले लिया साइन थीटा, यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ मैं कॉस थीटा, और तीसरा जो है वो टैन थीटा। देखिए याद करोगे सिर्फ साइन की वैल्यू आप ना, तो बाकी भी याद हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि हाँ सर हमें सबको याद करना पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं है ना। उसके लिए हमारे पास ट्रिक है। आप साइन 0 डिग्री यहाँ पे मैं लिख दिया, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, और एक काम और कर लिया जाए, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, है ना। देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2, एंड साइन 60 की √3/2, एंड साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखो हमें डांडिया खिला देनी, जस्ट उल्टा कर देना है। देखो यहाँ का इस साइड लेके चले जाएंगे और इधर का इधर लेके चले जाएंगे, है ना। यानी जो साइन कॉस की वैल्यू जो है 0 में, वही वैल्यू मिलेगी जो साइन में 90 की है। अब तुम फिर इधर वाले वैल्यू को इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगी क्या, √3/2 हो जाएगी। और इसको क्या करोगे, ये जस्ट सामने है तो सामने ही रह जाएगा। इधर की वैल्यू आप इधर ले जाओगे, है ना। देन टैन के लिए सोचो, टैन थीटा की जो वैल्यू होती है ये एक्चुअली में साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा के बराबर होती है। अगर आप डिवाइड करते आ रहे हो तो 0 को डिवाइड करोगे अगर 1 से तो 0 ही मिलेगा। फिर देखो अगर आप इसको कट कर रहे हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगी और मिल जाएगी आपको कितनी, 1/√3 मिलने वाली है। यहाँ पे देखिए पूरी वैल्यू कैंसिल होके 1 मिलने वाली है। यहाँ पे अगर कैंसिल करते हो तो सिर्फ मिलेगी √3। और यहाँ 1 में 0 से डिवाइड कर दिया, किसी भी नंबर में अगर 0 से डिवाइड कर दोगे वो इनफाइनाइट हो जाती है। जस्ट उल्टा, अगर इनफाइनाइट से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज हमें याद रखने हैं कहीं भी कैलकुलेशन के लिए, है ना। अब चलिए कुछ और भी बातें हम करने जा रहे हैं, ठीक है। जैसे अब हम लोग को जान लेना है कई सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपने ऑलरेडी 9th क्लास में स्टडी कर रखी होगी, साइन कॉस टैन से रिलेटेड, ठीक है। उनको भी जानना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं क्वाड्रांट्स के बारे में, कि सर ये 90 तक की तो वैल्यू ठीक है, अब सर 120 की वैल्यू याद करनी हो तो क्या करनी होगी। सर उससे मेजर वैल्यू और 180 की है, मान लो 270 की वैल्यू है, कई सारी वैल्यू है, 135 की वैल्यू है, कैसे पता कर पाएंगे सर। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्वाड्रांट से रिलेटेड टर्म्स के बारे में। सबसे पहले देख लिया जाए कि क्वाड्रांट को समझा जाए। क्वाड्रांट्स, ये क्वाड्रांट्स जो होते हैं वो तो होते हैं चार, आपने पढ़ा भी होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ रखा होगा। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हो गया पहला क्वाड्रांट आपका, फर्स्ट क्वाड्रांट ये हो गया। ये हो गया सेकंड क्वाड्रांट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रांट, एंड ये हो गया क्या, फोर्थ क्वाड्रांट, ठीक है ना। ये चार क्वाड्रांट। आप यहाँ से यहाँ तक अगर एंगल अगर बनाते हो पूरा, कितना बन जाएगा, 360 का बनेगा। और थोड़ी सी बातें और भी हमें जाननी चाहिए डिग्री और रेडियन के बारे में। आपको एक बात पता होना चाहिए, अगर मैं डिग्री और रेडियन का कॉन्सेप्ट बता दूं तो डिग्री एंड क्या, रेडियन, ये आप थोड़ा बहुत पढ़े भी होंगे 8 9 क्लास में। तो देखिए 180 डिग्री को हम लेते हैं क्या, पाई रेडियन, ठीक है। 180 डिग्री की जगह पे क्या होती है, पाई रेडियन। अगर ये 360 डिग्री की बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन हो जाएगा। लेकिन इसी तरीके से अगर मैं कम की वैल्यू की बात करूँ 90 का, तो ये हो जाएगा पाई/2। अगर 60 डिग्री की बात करूँ तो ये पाई/3। अगर 45 डिग्री की बात की जाए तो वो हो जाएगा, 45 डिग्री का मतलब हो जाता है पाई/4। एंड देन आप फिर से अगर 30 डिग्री की बात करते हो तो ये हो जाएगा पाई/6, ठीक है।
तो ये वाली जो लाइन है ये 0 डिग्री की लाइन है, और ये पूरा अगर घूम के भी आएंगे तो ये फिर 360 डिग्री की लाइन हो जाएगी, ठीक ना। फिर बताओ, देखो इससे आगे जाओगे ये 90 डिग्री की लाइन है, या इसको हम पाई/2 भी कर सकते हैं। फिर आप देखो यहाँ पे ये जो 180 डिग्री की लाइन है, और यहाँ पे क्या है, 270 डिग्री की लाइन है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे अगर बात करें कि पहला ये क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड और ये फोर्थ में, तो इसमें जो जितने सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा साइन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा। इसमें होता है टैन, और टैन का उल्टा जो होता है वो होता है कॉट, कॉट थीटा पॉजिटिव होगा। देन ये फाइनल क्वाड्रेंट की यदि बात की जाए तो कॉस थीटा, एंड कॉस थीटा का जो उल्टा जो होता है यानी दैट इज क्या, सेक थीटा पॉजिटिव होगा। अगर इसके लिए हम ट्रिक की बात करें तो बहुत आसान तरीके से एक ट्रिक हम लोग कर सकते हैं कि सर ये हो जाएगा ऑल संडे ट्यूशन क्लोज, है ना, ऑल संडे क्या, ट्यूशन क्लोज। भाई ऐसा होता नहीं, आजकल सारे ट्यूशन जो है संडे को भी खुले रहते हैं, तो ऑल फॉर पहले के लिए संडे, देन ट्यूशन, देन ये क्लोज, ठीक है। यानी इसका मतलब समझो, ऑल से ऑल पॉजिटिव, संडे से क्या संडे, और संडे का मतलब क्या, साइन, साइन, ठीक है, संडे से साइन की बात करेंगे। ट्यूशन फॉर टैन के लिए, एंड क्लोज किसके लिए, कॉस के लिए। इसी तरीके से आप ये भी याद रखते हो सर, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, बात एक ही है, तुमको जैसे याद रखनी है वैसे याद रखो, लेकिन है ना, ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है। तो ये तो बात हो गई। अब सर इसका यूज कैसे करने वाले हम लोग, है ना, तो यूज कैसे करेंगे वो देखा जाए। चलिए कुछ बातें और कर लेता हूँ कि आखिर अदर वैल्यूज जो निकालनी होगी सर हमें अलग अलग क्वाड्रेंट के लिए, वो क्या करना पड़ेगा। तो एक्चुअली जो है आपने पढ़ रखा होगा 9th क्लास में या 10th क्लास में, साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, ऐसी बातें आपने पढ़ रखी होगी, टेन 90 - थीटा, ये सारी चीजें पढ़ रखी होगी। तो देखिए कुछ बातें और हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्या, कि सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल ऑफ 90 ± थीटा, ठीक है। यानी इवन मल्टीपल का मतलब क्या, या तो आप बात करते हो 180 डिग्री का, या कितना 360 डिग्री का, ऐसे कैसे शायद 190, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 90 ± थीटा। इस केस में क्या हो जाएगा, तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो सेम रहेगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो रिमेन्स सेम होगा, ठीक है। बात समझिए यहाँ पे, जब ये कंडीशन होगी तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो आपको सेम मिलने वाला है। लेकिन अगर हम यही बात कर देंगे इवन मल्टीपल की जगह अगर ऑड मल्टीपल की बात कर ले, तो ऑड मल्टीपल में आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। दूसरी नंबर पे बात कर ली जाए कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, प्लस माइनस अगर मैं कर दूं थीटा यहाँ पे, है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 यहाँ पे है, वहां पे इवन मल्टीपल ऑफ 90 था, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज, ठीक है। अब कैसे चेंज होगा, क्या होगा, ये देखा जाए। जैसे अगर मैं पहला का पहला नंबर बात करूं, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक ना। अभी मैंने आपको बता भी दिया कि किसमें कौन पॉजिटिव होगी, ये डिस्कस कर रखा हूं मैं। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, एकदम बहुत ही आसान है, एकदम याद रखनी चाहिए, तो पढ़े भी होगे आप। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, अगर साइन की बात करूं, साइन 90 - थीटा, देन दूसरा कॉस 90 - थीटा, देन तीसरा टैन 90 - थीटा, और फोर्थ नंबर कॉट 90 - थीटा, देन पांचवा नंबर सेक 90 - थीटा, एंड सिक्स नंबर कॉसेक 90 - थीटा। सुनिए, क्या ये किस क्वाड्रेंट में गया है, पहले तो ये डिसाइड होनी चाहिए। तो ये जो गया है ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही गया है, क्यों, 90 से कम घटाओगे, सिंपल सी बात है, ये थीटा की जो वैल्यू है, एक्चुअली थीटा जो आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये वैल्यू जो होनी चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन किससे, 90। जीरो से ना तो छोट, मतलब जीरो तक, जीरो से आप स्टार्ट करेंगे तो जीरो से बड़ी वैल्यू, और कहाँ तक, 90 तक। यानी कि ऐसा नहीं कि सर 180 जोड़ दिया तो, अरे भैया तो फिर तो पूरा कॉन्सेप्ट बदल दोगे, किसी और क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यहाँ से देखो क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और मैंने बोला कि देखो 90 जो है वो क्या है, इवे ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल तो क्या हो जाएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। जस्ट बगल में बदलता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, उल्टा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा, सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ कोई नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। ये हो जाएगा आपका, टैन का क्या लिख दोगे, कॉट थीटा, और कॉट का क्या लिखोगे, तो टैन थीटा।
सेक का क्या लिखोगे, एक कॉसेक थीटा हो जाएगा, और कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो चलिए, मैं इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक डिसाइड करूंगा, और अगले वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरह के हमारे कंटेंट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एंड अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचाएं कि और भी जरूरतमंद बच्चों के पास हमारे वीडियो लेक्चर्स पहुंच पाए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।